अभी आज हमारा जो अगला बिंदु रहेगा वो क्या है? अगला बिंदु है अधिगम जो होता है या बालक जो सीखता है। अधिगम जो होता है या बालक जो सीखता है उसके सीखने में कुछ कुशलताएं होती है। उनके आधार पर सीखने के कुछ कौशल बताए गए हैं। सीखने क्या बताए गए हैं? कौशल बताए गए हैं। तो सीखने के जो कौशल होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे हमने पहले शैलियाँ पढ़ी, प्रकार पढ़े, अंतरण पढ़ा, ऐसे ही दो तरह के कौशल होते हैं। तो सीखने के कौशल, सीखने के कौशल एक छोटा सा बिंदु है जिसमें कुछ सामान्य सी बातें हमें पूछी जा सकती है। सीखने के कौशल, तो सबसे पहले तो देखो सीखने के कौशल होते क्या हैं। एक बालक जो है वो विशेष रूप से 3 अनुक्षेत्रों में सीखता है। सीखने के अनुक्षेत्र, सीखने के अनुक्षेत्र क्या क्या होते हैं? ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र होता है। ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र का मतलब होता है बालक उसमें मस्तिष्क से होने वाली क्रियाएं सीखता है, जिसे ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र कहते हैं। सोचना, समझना, विचारना, तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब। इसी तरह से एक अनुक्षेत्र होता है सीखने का क्रियात्मक, जिसमें बालक शारीरिक क्रियाएं करता है। चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, कूदना, फांदना, नाचना, साइकिल चलाना, ये सब कुछ। और तीसरा जो अनुक्षेत्र होता है वो अनुक्षेत्र होता है भावात्मक, जिसमें बालक भावात्मक चीज़ों से जुड़ करके भावात्मक व्यवहारों को सीखता है। हृदय से निकलने वाले उद्गार होते हैं, उनको भाव कहते हैं, संवेग कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। तो उससे संबंधित बालक जो व्यवहार सीखता है। इस तरह से ये 3 तरह के लर्निंग डोमेन्स होते हैं, सीखने के अनुक्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? सीखने के अनुक्षेत्र या लर्निंग डोमेन्स होते हैं। इन तीनों क्षेत्रों के आधार पर बालक जिन व्यवहारों को कुल मिलाकर सीखता है उसमें सीखने की शुरुआत से लेकर के सीखने तक कुछ खास प्रकार की स्किल्स बालक में देखी जाती है। उसके आधार पर सीखने के कौशल जो हैं वो 2 प्रकार के माने गए हैं। कितने तरह के माने गए? 2 प्रकार के। लिखिए, एक बालक जब किसी प्रकार के व्यवहार को सीखता है, तो वह ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र क्रियात्मक अनुक्षेत्र एवं भावात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, क्रियात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित व्यवहारों को सीखता है। बालक के इन सभी व्यवहारों को दो प्रकार के
अधिगम कौशलों, दो प्रकार के अधिगम कौशलों के रूप में, अधिगम कौशलों के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। स्टेप बदल कर लिखो, विशेष रूप से ये कौशल, विशेष रूप से ये कौशल शारीरिक क्रिया या गत्यात्मकता, विशेष रूप से ये कौशल शारीरिक क्रिया या गत्यात्मकता पर आधारित होते हैं, गत्यात्मकता पर आधारित होते हैं। इसलिए इन्हें गामक कौशल कहते हैं, इसलिए इन्हें गामक कौशल कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हैं सूक्ष्म गामक कौशल। अब गामक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें किसी न किसी प्रकार की शरीर में क्या रहती है? गत्यात्मकता रहती है, क्रियात्मकता रहती है, गतिशीलता रहती है, इसलिए इन्हें गामक कौशल के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है हमारे पास में सूक्ष्म गामक कौशल, कौन बताएगा किसे कहेंगे सूक्ष्म गामक कौशल? हम्म बिल्कुल। सूक्ष्म गामक कौशल का मतलब होता है जब कोई भी क्रिया या कार्य व्यक्ति करता या सीखता है तो उसमें बहुत कम मांसपेशियां उपयोग में आती है या शरीर का कोई एक सूक्ष्म अंग उपयोग में आता है। उसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य या व्यवहार को करता है तो इसका मतलब वो कौन सा कौशल है? सूक्ष्म गामक कौशल है। यानी कुछ पार्ट काम में आ रहे हैं बॉडी के, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। इस तरह से सूक्ष्म गामक कौशल होता है। जैसे देखना, सुनना, तो देखने में केवल आंखें काम करती है, सुनने में केवल कान काम करते हैं। पढ़ना, आंखें काम कर रही है, ध्यान केंद्रित है। लिखना केवल हाथ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, इस तरह की जितने भी क्रियाएं होती है उनमें सूक्ष्म गामक कौशल पाया जाता है। फूल माला बनाना, माला फेरना, माला पिरोना, ये सब किस में आएंगे? सूक्ष्म गामक कौशल में। लिखिए, जब किसी कार्य को करते समय, जब किसी कार्य को करते समय शरीर का कोई एक अंग या भाग, कोई एक अंग या भाग कार्य करता है और जिसमें
बहुत कम मांसपेशियों का योगदान होता है, बहुत कम मांसपेशियों का योगदान होता है, योगदान होता है, तो यह योगदान होता है तो यह सूक्ष्म गामक कौशल कहलाता है। सूक्ष्म गामक कौशल कहलाता है। जैसे देखना, सुनना, देखना, सुनना, मोती पिरोना, माला बनाना, पढ़ना, लिखना, आदि। दूसरा है स्थूल गामक कौशल। स्थूल गामक कौशल क्या होता है, किसे स्थूल गामक कौशल कहते हैं? तो स्थूल गामक कौशल का मतलब होता है, कौन बताएगा? बताओ भाई, आप बताइए इधर से पीछे। नहीं पता? छोटा मतलब जैसे पलक झपकाना और अंगूठा दिखाना। आप बताओ। छोटा होता। पीछे आपका क्या नाम है भाई? हैं? आपका क्या नाम है? आप कब से आ रहे हो? एडमिशन हो गया था आपका? आप बताइए। नहीं पता आपको? कोई नहीं बता सकता? बहुत इजी है। आप बताओ। हाँ, स्थूल का मतलब पूरी बॉडी काम करे। स्थूल, स्थूल का मतलब छोटा थोड़ी होता। तुमने छोटा बताया, तुमने छोटा बताया। स्थूल का मतलब तो पूरा बड़ा। सूक्ष्म आकार, छोटा आकार, स्थूल आकार, बड़ा आकार। तो नाम से पता लग रहा ना, जस्ट अपोजिट होता है। ऐसी कोई भी गतिविधि या व्यवहार या कार्य या क्रिया जिसमें शरीर के सभी अंग एक साथ काम करें, शरीर के सभी अंग एक साथ काम करें, तो उसको बोला जाता है स्थूल गामक कौशल। जैसे नाचना, कूदना, दौड़ना, फांदना, ये सारे काम कुशलता के ही तो हैं। हर कोई नाच नहीं सकता। नाचने के लिए भी कुछ खास स्टेप्स उसको पता होने ज़रूरी होते हैं। होता है नहीं होता? खेलने के लिए भी कुछ खास तरीके उसको आने ज़रूरी होते हैं। दौड़ने में भी सब बराबर नहीं दौड़ सकते, उछलने में भी सब बराबर नहीं उछल सकते, क्योंकि आपने इस तरह की अलग अलग कूद के बारे में सुना होगा, लंबी कूद, ऊंची कूद, सुना ना? तो सब एक तरह के लोग सारे थोड़ी कर सकते हैं। सबका अपना अपना शारीरिक अंगों का संचलन होता है।
तो उसे हम बोलते हैं स्थूल गामक कौशल। तो लिखिए, कार्य करने के दौरान जब पूरा शरीर क्रिया करता है, अर्थात होने वाले कार्य में संपूर्ण शरीर क्रियाशील होता है, तो यह स्थूल गामक कौशल की श्रेणी में आता है। स्थूल गामक कौशल की श्रेणी में आता है। जैसे स्थूल गामक कौशल की श्रेणी में आता है, जैसे चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, नाचना। चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, नाचना आदि। स्टेप बदलकर लिखो। इस प्रकार से अधिगम व्यवहार में देखा जाता है कि कोई भी क्रिया करते समय व्यक्ति जितना कुशल होता है, वह उस क्रिया को उतना ही कुशलतापूर्वक कर पाता है। इसलिए इन्हें सीखने के गामक कौशल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बिंदु था यहाँ पर सीखने के कौशल को लेकर के। एक बालक जो सीखता है और उसमें जो कुशलताएं आती है, आखिर वो कुशलताएं आती कैसे है, उन कुशलताओं के लिए क्या क्या व्यवहार जरूरी है,
तो गामक कौशलों को प्रभावित करने वाले व्यवहार कौन कौन से हैं? गामक कौशलों के प्रभावक, यानी गामक कौशल जो होते हैं उन पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आप लोगों को अपने अपने तरीके से प्रभाव बताने हैं, किसका प्रभाव पड़ेगा सबको सोचना है, विचारना है, और कम से कम अपने को 5 प्रभाव यहाँ पर लिखने हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आप सब एक एक करके बताएंगे। कहाँ से शुरुआत करें बताइए, कौन बता रहा है सबसे पहले? ये तो आपको पता लग गया कौशल क्या होते हैं। कोई भी क्रिया करता है, किसी भी तरह की क्रिया आप लिख भी रहे हैं तो एक तो ऐसे लिखता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आए, दूसरा ऐसे लिखता है खुद को ही समझ में नहीं आए, और तीसरा खुद को भी आए और दूसरों को भी आए। तो ये कुशलता का ही तो प्रभाव है, कुशलता से तो ऐसा हो रहा है। तो किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है कुशलता पर, गामक कुशलता पर? हाँ भाई, इधर से शुरू करें। क्या नाम आपका बताओ? बैठ के बता दो, खड़े होने की जरूरत नहीं है। किस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा गामक कौशल पे? क्या? वेरी गुड, बिल्कुल। पहला प्रभाव पड़ता है कौशलों पर शारीरिक क्षमता ऑब्लिक अक्षमता। दो चीज़ें हैं, शारीरिक क्षमता है तो कुशलता ज़्यादा होगी और अक्षमता तो कम होगी। जैसे अधिगम अक्षमताएँ होती है ना, सीखने में अक्षमताएँ, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया नाम सुना होगा। वो अक्षमताएँ तो कम सीख पाता है, अगर वो नहीं है क्षमताएँ हैं तो ज़्यादा सीख पाता। वेरी गुड, बताइए। मानसिक क्या? सीखने की कैपेसिटी तो आ गई ना, क्षमता कैपेसिटी कहते हैं हमारे हिसाब से, तो नहीं कहते? बुद्धि, वेरी गुड। बालक या व्यक्ति की समझ, यहाँ हम बुद्धि शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, समझ का। क्यों करेंगे? क्योंकि वो जितना समझेगा उतना ही कुशलतापूर्वक काम करेगा। अगर समझ कम है, जो छोटे बच्चे को आप काम करवाओगे तो समझ कम है तो वो इतना कुशल नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वो कुशल होता जाएगा। छोटा बच्चा के कबूतर लिखता है तो बड़ा मुश्किलों से, और वो भी ठीक ठाक नहीं लिखता, लेकिन वही जब बड़ा होता है तो एकदम मोती की तरह अक्षर लिखता है, जैसे आप लोग लिखते हो। लिखते हो कि नहीं लिखते हो सब? क्योंकि टीचर्स की लेखनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम टीचर हैं और लेखनी अच्छी नहीं है तो फिर हम अच्छे टीचर नहीं हो सकते। यस, आप बताइए। प्रभावक बताओ, क्रिया तो हो गई, ये क्रिया ही तो है ये सब। आपको तो ये बताना है कि किसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभावक का मतलब जिसका प्रभाव पड़ता है। हाँ हाँ, रुचि का, बिल्कुल। इंटरेस्ट कितना काम करने में। 2 बच्चों को काम करने के लिए दिया गया, एक बच्चा उसको इंटरेस्ट से कर रहा, बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे लिखने में एक की रुचि है तो बहुत अच्छा लिखेगा, होमवर्क इतना बढ़िया करेगा, एक आफत समझ करके करेगा उसको। तो रुचि से करेगा तो अच्छा लिखना सीखेगा, रुचि नहीं होगी तो अच्छा लिखना नहीं सीखेगा। तो गामक व्यवहार के प्रति रुचि, गामक व्यवहार के प्रति उस बालक की रुचि कैसी है? बहुत बढ़िया, यस बताइए। वातावरण, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, एग्जाम्पल बताइए।
गामक बात कर रहे हैं अपन। देखो, एक गांव ऐसा जहां पर बच्चों को खेल का वातावरण मिलता है, तो बच्चे खेलने में माहिर हो जाते हैं। एक गांव है जहां बच्चे खेलने को लेकर कोई जाता ही नहीं है, कोई खेल मैदान नहीं है, तो गामक प्रभाव वहां पर देखा जाएगा ना। तो वातावरण, व्यवहार से संबंधित वातावरण। हाँ भाई बताइए। बताओ, आपका सुनने का इंतजार करते हैं हम। फिर जड़ दो एक, इन्होंने क्यों बता दिया? आपके पास ही बैठे हुए कि मेरा था तो आपने क्यों बताया भाई? सही बात है ना। गलती कोई नहीं करेगा फ्यूचर में किसी आगे वाले का, और आप बता दो कहीं। आप बताइए। हैं? क्षमता एक ही होती है, समझने की लिख दो आप, दौड़ने की लिख दो आप, खाने की लिख दो आप, पीने की लिख दो, क्षमता बार बार थोड़ी लिखेंगे। हाँ बताओ, कुछ तो बोला करो आप भी। खाना वाना तो खा के आते होंगे, तो फिर बोलो उसको, ऊर्जा को काम में लो, वरना वो खराब होगी पड़ी पड़ी। हाँ बताइए। बता भी नहीं रहा, सो रहा ऊपर से। प्रेरणा, बहुत बढ़िया। बैठिए। प्रोत्साहन, जितना प्रोत्साहन मिलता है ना, जैसे एक बालक लिख रहा है, आपने देखा होगा घर वाले उसको प्रोत्साहन देते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया लिख रहा है, तो वो तो बढ़िया लिखेगा। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, वेरी गुड। बताइए। हैं? लक्ष्य, लक्ष्य कैसे? गामक कौशल, लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति काम करता है, लेकिन काम करने की कुशलता की बात कर रहे हैं हम। जैसे आप टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बनने का ये रास्ता जिस पर आप काम कर रहे हो पढ़ाई का, तो यहाँ लक्ष्य थोड़ी आड़े आएगा, यहाँ तो आपकी कुशलता आएगी ना। आप कितने कुशल हैं कितने नहीं है वो तो बाद की बात है। आपको यदि याद हो तो हमने अधिगम का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस, उसके कुछ स्टेप्स पढ़े थे, याद है आपको? नहीं पता? आप बताओ। वो स्टेप तो याद होंगे जो पढ़े थे हमने, लर्निंग स्टेप। नहीं याद है? आप बताओ। हाँ, पुनर्बलन अलग, प्रोत्साहन अलग, दोनों एक ही है? अच्छा, आप चलो ये कारक बताओ आगे क्या हो सकता है। हाँ बताइए। पीछे। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? डूंगरपुर से। अभी तो आप ही बताओ, नाम तो छोड़ो। हाँ भाई आगे। मानसिक वृद्धि, ये क्या होती है? क्या होती है, कैसे डिफाइन करोगे? बढ़िया, आगे बताओ भाई। अनुभव, वेरी गुड। अभ्यास, अरे कार्य में कुशलता आती है किससे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सुना आपने?
प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को क्या बनाता है? पारंगत बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो अभ्यास। लास्ट वाला कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ प्रभाव। प्रभावी बताना है। प्रभावी तो देख रहे हैं व्यंजयपन। प्रभाव ही देख रहे हैं, प्रभाव बताओ किसका? अच्छा करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? हैं? तो वो तो बात ठीक हो गई ना, खत्म हो गया किस्सा वो तो अभ्यास का। तो अब तो अगला बताओ आप। ये तो बात हो गई ना अपने। अभ्यास प्रभावक है। जितना बालक अभ्यास करेगा कुशलता उसकी बढ़ेगी, कुशलता उसकी बढ़ेगी। लेकिन उससे आगे क्या है? बैठिए। हाँ भाई, अभी प्रेरणा तो बता दिया ना थोड़ी देर पहले। कुछ बता रहे हैं आप? नहीं? क्यों मना किया घर वालों ने? नहीं, कई आदमी ऐसे कसम खा के बैठते हैं, बोले मैं तो नहीं बताऊं। ये मर्जी है ना अपनी अपनी। कई तो परीक्षा में भी कसम खा के जाएंगे कि मैं सही करूं ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और कोई बता रहा? अरे बातें क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, आप बातें क्यों कर रहे हो ये बताओ पहले तो ऐसे पूछना नहीं पड़ोसी को। पड़ोसी को आता तो यहाँ थोड़ी बैठता। आप इस सिद्धांत पे रहो, पड़ोसी को आता तो यहाँ नहीं होता। इसलिए किसी पड़ोसी को टैली नहीं करना, कभी भी ध्यान रखना। मेरे सिद्धांत बहुत परफेक्ट हैं। तो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे, इनके साथ साथ में और क्या ऐसा हो सकता है जो बालक की कुशलता को बढ़ाता है? तो वो होते हैं रिजल्ट, परिणाम। क्या होते हैं? परिणाम। एक बार आप कोई भी काम करोगे, उसके जो परिणाम आएंगे ना, वो हमें प्रभावित करते हैं। जैसे आपने प्रैक्टिस की 5 बार किसी लाइन को सुंदर लिखने की, जो छोटी क्लासों में आपसे लिखवाते थे सुंदर लेख, लिखी कभी? लिखी क्या? अब 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद में आप उसको बहुत अच्छा लिख पाए तो छठी बार करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि रिजल्ट उसका क्या आ रहा है? सकारात्मक। तो रिजल्ट भी प्रभावित करते हैं। अगर मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर कुशलता पैदा नहीं होगी। मेहनत करने के बाद रिजल्ट अच्छा आ रहा तो डेफिनेटली क्या पैदा होगी? कुशलता पैदा होगी। तो ये कुछ ऐसे खास कारक हैं जो गामक कौशलों को प्रभावित करते हैं। अगर ये सब पॉजिटिव हैं तो गामक कौशल अच्छे होंगे, नेगेटिव है तो गामक कौशल अच्छे नहीं होंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे।